अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सी सॉसी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी सूजी पास्ता की रेसिपी। इसे बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगे थे और इसे खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे खुद से बनाया है। तो इस मैक्रोनी पास्ता को बिना चीज़ के हम बनाएंगे, क्योंकि चीज़ सबके घर पर तो अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस सॉसी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी सूजी पास्ता को हमने कैसे बनाया। तो इस सॉसी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी सूजी पास्ता की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता ले लिया है। तो ये मैक्रोनी पास्ता जो ये आपके 10 रुपये, इसका जो प्राइस है वो 10 रुपया है। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे। और क्या करना है ना, इसे अब हम उबाल लेंगे। तो एक बर्तन में पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, नमक डाल दिया था। पानी उबाल आने के बाद हमने पास्ता डाल दिया। 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया। तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो पास्ता एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपे नहीं है, बिल्कुल अलग है। और अब हम यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई पे हमने बटर डाल दिया। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने बटर डाल दिया है। बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हम बारीक कटा लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी और इसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था। डाल देंगे इसे और हल्का सा इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को बहुत ज़्यादा हमें जो सॉटे नहीं करना, मतलब एकदम पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, हल्का सा सॉटे होगा। तो इसमें एक हम मीडियम साइज़ की प्याज को इसको भी हमने बिल्कुल अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी डाल देंगे और हल्का सा इसे भी हम भून लेंगे। तो बहुत मतलब यहाँ जो भी चीज़ हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉटे करना है। तो बस प्याजों को भी हमने हल्का सा इस तरह से पका लिया है और इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। तो आप अपने मनपसंद की सब्जियां जो भी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी सब्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं गाजर, बारीक कटा हुआ गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और थोड़े से हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया। सभी को हमने बारीक काट लिया था और अब हम इसे भी डाल देंगे और डाल करके इसे हम 2 से 3 मिनट हम इसे सॉटे करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब सब्जियों को भी हम नहीं पकाएंगे, हल्का सा पकाना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा सब्जियों को भी हमें क्रंची रखना है। तो चलिए जब तक सब्जी हमारे पक रहे हैं तब तक के लिए हम यहाँ पे एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली है, उसमें 1 टेबलस्पून हमने लेंगे यहाँ सोया सॉस और साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टोमेटो केचप डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भर करके हमें यहाँ पे टोमेटो केचप लेना है और इस तरह से टोमेटो केचप डालिएगा तो जो पास्ता का टेस्ट ना वो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी जूसी बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ मेयोनीज़ ले लिया है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया है और ये वेज वाला मेयोनीज़ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, मगर इस तरह से ऑरिगेनो थोड़ा सा डालिएगा तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है। और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और बस सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सॉस जो बनता है ना वो काफ़ी टेस्ट होता है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का रहता है। आप इसे किसी स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं, ये इतना अच्छा टेस्ट बनता है। तो बस यहाँ पे जो सॉस है हमारा बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पे सब्जियाँ देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ना हमारी सब्जी भी अच्छे से सॉटे हो गए। तो अब क्या करना है ना, जो हमने सॉस बना के रखा है तो इस तरह से सॉस को हम डाल देंगे। तो सारे सॉस को हमें इसमें ऐड कर देना है और इस तरह से जब सॉस डालिएगा तो ये काफ़ी सॉसी पास्ता बनके तैयार होता है। मतलब ये बिल्कुल सूखा नहीं लगता है, काफ़ी सॉस इसमें रहते हैं। तो बस इस तरह से सॉस को हमने डाल दिया है और अब इसे पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें जो सॉस को नहीं भूनना है, बस 30 सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सॉसों को मिला के बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता मसाला। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप कोई सा भी यहाँ पे पास्ता मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पास्ता मसाला लिया है, ये 5 रुपये पैकेट ये पास्ता मसाले आते हैं, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस डाल देंगे 1 पैकेट। तो यहाँ पे हमने जो 1 पैकेट यहाँ पे पास्ता लिया है, इसलिए हम पे ने पास्ता मसाला भी 1 पैकेट लिया है। डाल के अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे जो हमने देखिए पास्ता उबाल के रखा था इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पास्ते में जो पानी है इसे हमने छाना नहीं है, बस पानी के साथ ही इसे डालेंगे। तो इस तरह से डालिएगा ना तो जो आपका पास्ता है वो बिल्कुल भी सूखा नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा एकदम सॉसी जूसी बन करके तैयार होगा। और आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे पास्ता उबाला था ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं है, बिल्कुल अलग है, मतलब एकदम भी नहीं सटे हैं। और बस सभी चीज़ों को मिला लेना है, पास्ता डाल करके बहुत अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पास्ता को पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट हम पास्ता को इस तरह से सॉस में अच्छे से पका लेंगे।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ता का कलर कितना अच्छा आया है। आप चाहे तो इसमें चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज बिना चीज़ के बनाया है, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से इंडियन स्टाइल हमने इसे बनाया है। तो इस तरह से हमारा जो पास्ता है सॉसी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी सूजी पास्ता, ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पे कुछ बारीक कटा हरा धनिया। इस तरह से बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिएगा तो इसका टेस्ट जो है 2 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। इस तरह की जो पास्ता है आप घर पर बना के बच्चों को दे, बच्चे जो है वो खा के बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे हम जो सप्ताह में 1 दिन जो है अपने बच्चों को इस तरह से मैक्रोनी पास्ता, जो सूजी वाली पास्ता है, वो मैं स्कूल में ज़रूर देती हूँ। तो जो हमारे बच्चे हैं ये पास्ता बहुत ही शौक़ से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि ये सूजी से भी बनी हुई है, इसमें मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है, मतलब बच्चों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दिए हैं इसकी गार्निशिंग के लिए। और जब इस पास्ता को आप अपने से घर पे बनाइएगा तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये आपने खुद से बनाया है, ये इतना टेस्टी बनता है। यहाँ जो आप रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट जाके खाते हैं तो उससे कई ज़्यादा टेस्ट आपको ये खुद से जो बनाएंगे ये पास्ता में आपको वो टेस्ट मिलेगा। तो लीजिए हमारा यहाँ पास्ता बनके बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।